अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 दिसंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर भारत के दहशत गर्दों ने एक मर्तबा फिर बलूचिस्तान में बड़ा हमला किया है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज की चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 7 पाकिस्तान के फौज के जवान शहीद हुए हैं और इसी तरह से कई जवान जख्मी हुए हैं। दहशत गर्दों के हमले को पसपा किया गया है और दहशत गर्दों को पीछे धकेला गया है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के अंदर 4 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं 3-4 रोज पहले पाकिस्तान ने भारत के 15 दहशत गर्दों को बलूचिस्तान के अंदर हलाक किया था। इसी तरह से शुमाली वजीरिस्तान के अंदर पाक फौज मुसलसल भारत की रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में भारी नुकसान दहशत गर्दों को हो रहा है। हम आपको रोजाना की बुनियाद पर अपडेट देते हैं कि कैसे गुमनाम हीरोज, अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे, भारत की रॉ एजेंसी, भारत की तरबियत याफ्ता जो शिद्दत पसंद हैं, दहशत गर्द हैं, उनको बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर घुसकर पाकिस्तान की फौज दहशत गर्दों का सफाया कर रही है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर हालात तब्दील हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान जंग जीत चुके हैं, तालिबान को फतह मिल चुकी है। अमेरिका के आने वाले नए सदर भारत के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के खुफिया नक्शे, पाकिस्तान की खुफिया मालूमात भारत को फराहम की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने कहा है कि दहशत गर्द हमारे जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं और यही असल हीरो हैं और यही वतन अजीज़ के दिफा करने वाले असल लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत की ताकि उम्मत मुस्लिमा को गलबा मिल सके, दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक आलमी क़यादत के तौर पर उभर सके और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर सके। काश के पाकिस्तान के वो गद्दार और वो बागी जो इस वक्त अपने सियासी मफादात के लिए अफवाज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इन शुहदा की कुर्बानियों की लाज रखें और अफवाज पाकिस्तान को ताने देने से बाज रहें। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के कठपुतली इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ घनावनी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से अफगानिस्तान को वार्निंग दी गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी का नायब है और साबिक NDS चीफ भी है और अफगानिस्तान का खुद को नायब सदर कहते हैं, वह मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगान तालिबान को अपने यहाँ पनाह दे रहा है और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान काबुल हुकूमत के हाथों जख्मी होते हैं वो बगैर वीज़े के पाकिस्तान आते जाते हैं। इस तरह के घनावने इल्ज़ामात से बाहमी ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है, लिहाजा काबुल हुकूमत ऐसे लोगों को लगाम दे। जबकि नाज़रीन किराम इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग के अंदर इत्तेफाक किया है कि कठपुतली इंतजामिया के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी और अफगानिस्तान के अंदर जो भारत की साजिशें हैं अशरफ गनी के साथ मिलकर कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से निकाला जाए और पाकिस्तान पर हमले करवाए जाएं, इसका आने वाले दिनों में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, ब्लैक वाटर को जो बाइडन वापस अफगानिस्तान पाकिस्तान पहुंचाना चाहते हैं, भारत एक मरतबा फिर एक्टिव हो रहा है। ऐसे में कठपुतली इंतजामिया पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर अमन मुआहिदे को, अमन मुज़ाकरात को सबोताज कर रही है। आलमी मीडिया पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दौरे पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के बाद भारत को शदीद मिर्चें लगी हैं। भारत चीख रहा है, चिल्ला रहा है। काबुल हुकूमत भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे से नुकसान काबुल हुकूमत को होगा, लिहाजा वो इस तरह की साजिशें करने से बाज रहे। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अशरफ गनी ने कहा है, मंजूरी दी है, जो अशरफ गनी के साथ अब्दुल्ला इक़्तिदार के 50% मालिक है, उनके साथ मुलाकात के बाद
बाद कहा जाता है कि अशरफ गनी ने अब मुज़ाकराती टीम को कहा है कि 5 जनवरी से दोहा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का जो अगला राउंड है वो भी दोहा के अंदर, कतर के अंदर शुरू करवाया जाए। इसी वाले से काम तालिबान ने धमकियां दी थी कि अगर रुकावटें खड़ी की गई और अगर तालिबान के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अगले राउंड को कतर में शुरू ना किया गया तो फिर काबुल हुकूमत को संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। यही वजह है नाज़रीन काम अमेरिका ने भी अशरफ गनी को वार्निंग दी थी और इसी तरह से तालिबान की धमकियों के बाद अब अशरफ गनी झुकने पर मजबूर हुए हैं और अगला राउंड बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का 5 जनवरी से दोहा के अंदर ही होगा। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अलकायदा के 11 और इसी तरह से 3 बड़े सीनियर रहनुमा अलकायदा के और मुतादिद तालिबान जंगजुओं को हमलों के अंदर मार डाला गया है। जबकि नाज़रीन काम तालिबान की जानिब से कहा गया है कि मन घड़त झूठे इल्ज़ामात हैं, ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ, तालिबान का अलकायदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अलकायदा के नाम पर निहत्ते शहरियों को काबुल हुकूमत निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है। जबकि नाज़रीन काम तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान काबुल हुकूमत के 26 एहलकार मारे गए हैं, जबकि मुताद्दिद सूबों के अंदर तालिबान ने फतूहात हासिल की हैं और तकरीबन 40 से ज़ायद काबुल फौजी तालिबान के सामने सरेंडर भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्तें रफ्ता रफ्ता मजबूत हो रही हैं और उन्हें फतूहात मिल रही हैं। काबुल हुकूमत पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर शिवसेना की जानिब से मोदी की बीजेपी जमात पर शदीद तनकीद की गई है। शिवसेना के कायदीन ने, लीडरों ने कहा है कि बीजेपी के होते हुए भारत टुकड़े टुकड़े हो रहा है और मोदी किसी भी सूरत चीनी फौजों को LAC से, लद्दाख से नहीं निकाल सकती है, बल्कि मोदी की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ चीन की इन्वेस्टमेंट को, सरमायाकारी को भारत के अंदर से निकाल सकती है या रोक सकती है। वो लड़ाई करना नहीं जानती है और वो रूस की तरह भारत को टुकड़े टुकड़े करते जा रही है। लिहाजा मोदी की हुकूमत, बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलटना ज़रूरी है। नाज़रीन काम आप जानते हैं शिवसेना भी बीजेपी RSS की इत्तेहादी जमात है, लेकिन अब उनके दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और वह मोदी की हुकूमत के खिलाफ हो चुकी हैं, जिस पर बीजेपी हुकूमत ने शदीद तनकीद की है कि शिवसेना की जानिब से ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों के हक में ही कवानीन बनाए गए हैं। इन किसानों को चाहिए कि वो इन कवानीन को समझें और कांग्रेस की जो गलत मालूमात हैं या गलत मिसलीडिंग है उसके झांसे में ना आए। और उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो किसानों से उनकी ज़मीनें छीन सके, लेकिन हकीकत यह है कि किसान भी समझते हैं कि उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है, उनके हकूक़ को गस्ब किया जा रहा है, इसलिए वो मोदी के खिलाफ 1 माह से ज़ायद अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। खालिस्तान की आज़ादी के नारे लग रहे हैं, मोदी के तख्ता उलटने का नारा लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि मज़ीद 10 रोज़ इंतज़ार किया जाएगा, फिर मोदी का जलाओ घेराव होगा और मोदी का तख्ता उल्टा जाएगा। किसानों ने मोदी की जानिब से दिए गए पैसों की लालच को भी मुस्तरद कर दिया है और अब नाज़रीन काम मोदी हुकूमत परेशान है। एक तरफ से उनके इत्तेहादी बागी हो रहे हैं, अपनी जमात के 100 से ज़ायद कारकुन उन्हें छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बगावत है, कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों LOC पर भारत को बड़ी परेशानी का सामना है, चाइना भारत पर हमले कर रहा है। यूं नाज़रीन काम चारों तरफ से भारत घिर चुका है और भारत टूटता और तबाह होता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम चीन की जानिब से नेपाल के अंदर एक आला सतही हुकूमती वफद गुज़श्ता रोज़ पहुंचाया गया है, जो चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग खुसूसी तौर पर नेपाल की सियासत को देख रहे हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर KP शर्मा ओली की हुकूमत थी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में थी, लेकिन भारत की साजिशों के बाद अब वहाँ पर पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट का और इसी तरह से जो ऐवान बाला है उनके इजलास हो रहे हैं और चीनी हुक्काम वहाँ पर मामलात को हल करने के लिए कोशें हैं। आप जानते हैं नेपाल के अंदर चीनी फ़ौजें मौजूद हैं और चीन के पास नेपाल के फ़ौजी अड्डे भी हैं जो एक तरह से भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने हैं, इसलिए भारत और चीन दोनों वहाँ पर नेपाल के अंदर बड़ी सियासी रस्साकशी में मसरूफ़ हैं। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि BJP के गुंडों ने दावा किया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जल्द BJP जमात से वज़ीर आला आने वाला है, लिहाजा जितनी भी मुखालिफ जमातें हैं वो परेशान ना हों, जल्द BJP जमात ही अपने वज़ीर आला को लाएगी और दीगर सियासतदानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन रात गए भी मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज में
में कश्मीर के अंदर झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में 2 भारतीय फौजी हलाक है और इसी तरह से 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि मुजाहिदीन के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक मुजाहिद को शहीद करने का भारतीय फौज दावा कर रही है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना की जानिब से जापान के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और चीन के 2 जहाज़ों ने जो जापान की समंदरी हुदूद है उनकी खिलाफ वर्जी की है, जिस पर चीन और जापान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की और इराक से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की के दौरा कर रहे हैं इराक के वज़ीर दिफा और तुर्की से इराक बड़े पैमाने पर असलहा, ड्रोन और इसी तरह से जदीद जंगी साजो सामान खरीद रहा है। कहा जाता है कि इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने गुज़श्ता हफ्ते दौरा किया था तुर्की का। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से खुसूसी मुलाकात हुई थी और इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी को तैयब एर्दोगान ने यकीन दिलाया था कि हर तरह की दिफाई मदद की जाएगी। और अब नाज़रीन काम इराक दिफाई तौर पर तुर्की से मदद हासिल कर रहा है और तुर्की इराक के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाने का गौर व फिक्र कर रहा है। इसी हवाले से तुर्की का दौरा कर रहे हैं इराकी वज़ीर दिफा, ताकि तुर्क फ़ौजों की वहाँ पर आमद के हवाले से, फ़ौजी अड्डों के हवाले से और इसी तरह से ड्रोन तैयारे और जदीद जो मुआशी प्रोजेक्ट हैं जंगी साजो सामान के हवाले से बिलखुसूस उन पर गौर व फिक्र हो सके। आप जानते हैं इराक की मुसल्लह तंजीमें इराक के अंदर वसाइल पर काबिज़ हैं। ऐसे में नाज़रीन काम खित्ते के अंदर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर तुर्की भी काम कर रहा है। एर्दोगान अपनी फ़ौजें और अपना असलहा इराक पहुँचा कर दरअसल इसराइली अज़ाइम को और ईरानी और अमरीकी अज़ाइम को खाक में मिलाना चाहते हैं। यही वजह है बहुत से मुल्कों को तुर्की के इस किरदार से तकलीफ हो रही है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से इराक को बिजली की फराहमी भी एक तरह से शुरू कर दी गई है और इराक को चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, कमी का किल्लत का सामना है, बिजली की किल्लत का सामना है, लिहाजा अब तवानाई तुर्की की जानिब से इराक को फराहम की जाएगी और दीगर शोबों में भी इराक के साथ तुर्की ताउन कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से यूनान को वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है कि यूनान साजिशों से बाज रहे और संजीदा मुज़ाकरात करे। अगर यूनान ने कोई गलती की तुर्की पर हमला करने की या तुर्की के अहदाफ को टारगेट करने की तो अच्छा जवाब यूनान को दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम तुर्क फौजों ने शाम के अंदर कार्रवाई करते हुए 15 कुर्द बागी दहशत गर्दों को मार डाला है। तुर्की की जानिब से कहा गया है कि शाम के अंदर मुहाजिरीन की वापसी के लिए और कुर्द बागियों की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तुर्क फौजें वहां पर कामयाबी से ऑपरेशन कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम इसराइल से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल की करेंसी शेकल एक मरतबा फिर डॉलर से सबकत लेने की कोशिश कर रही है। कहा जाता है कि डॉलर की बादशाहत यहूदी ख़त्म करवा के अब इसराइल की करेंसी शेकल को आलमी करेंसी का दर्जा दिलवाने के लिए कोशें हैं। इसी हवाले से मुसलसल डॉलर की गिरावट हो रही है। डॉलर इसराइली करेंसी के मुकाबले में कमज़ोर हो रहा है। इसराइली करेंसी को यहूदी मजबूत करवा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैंक और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहूदियों के कंट्रोल में हैं और वह दुनिया के अंदर आलमी यहूदी निज़ाम लाने के लिए अब शेकल इसराइल की करेंसी को आलमी करेंसी का दर्जा देने के लिए कोशा हैं। जबकि नाज़रीन काम इसराइली अखबार ने दावा किया है कि बहरीन के ज़रिए से सऊदी अरब भी इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है। लिहाजा ये कहना कि सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है यह गलत बात है, बल्कि बहरीन के ज़रिए से सऊदी अरब भी इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है। इसराइली अशिया भी सऊदी अरब के अंदर फ़रोख्त हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर सियासी तौर पर बहरान बढ़ता जा रहा है और कशीदगी उरूज पर है। नेतन्याहू को हटाने के लिए मुसलसल मुजाहरे जारी हैं, जबकि इसराइल के अंदर जो सियासी तौर पर ब्लू एंड वाइट पार्टी है और जिसके सरबराह बेनी गैंट्स हैं और नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी, इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर सियासी मुस्तकबिल तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर साइबर हमले बढ़ चुके हैं। इसराइली फ़ौज पर और इसी तरह से इसराइली पुलिस पर 9,500 से ज़ायद बार हमले हुए हैं, साइबर हमले, और ईरान के हमलों की वजह से भी इसराइल परेशान है क्योंकि लबनान से, शाम से और इराक से इसराइल पर हमले हो सकते हैं। इसराइली फ़ौज को इसराइल की जानिब से हाई अलर्ट भी इसी हवाले से किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइली अखबारात के अंदर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी मज़ामीन छप रहे हैं। एक ताज़ा मजमून के अंदर जो हेरिटेज अखबार के अंदर छपा है, इसमें पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम ना करने को बुरा फैसला करार दिया गया है और कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जकड़ा जाएगा, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाएगा। इससे वाज़ेह हो जाता है कि यहूदी पाकिस्तान
के खिलाफ किस तरह की घिनौनी साजिशें कर रहे हैं, लिहाजा यहूदियों के खिलाफ पाकिस्तान को अब इक़दामी वार ज़रूर करना होगा। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर इराक से, मिस्र, लीबिया और ईरान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर मुसल्लह ईरान नवाज प्रॉक्सी वार तंजीमें, जिनमें कताइब हिजबुल्लाह शामिल है, वो मुसलसल अमरीकी अहदाफ को और इसी तरह से गैर मुल्की अफवाज को टारगेट कर रही हैं, जिसके बाद हालात कशीदा हो चुके हैं। साथ साथ नाज़िर सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से इराक को इलेक्ट्रिसिटी की जो फराहमी है वो भी रोक दी गई है, क्योंकि मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से ईरान ने मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत को धमकियां दे रखी हैं। इसके अलावा नाज़िर सामने आ रही हैं कि मिस्र की जानिब से एक आला सतही हुकूमती वफद ने लीबिया का दौरा किया है, जहां बागी हफ्तर से मुलाकात करके तुर्की के खिलाफ मिस्री फ़ौज ने बागी हफ्तर की मदद का यकीन दिलाया है और कहा है कि तुर्की की फ़ौजों पर बागी हफ्तर अगर हमला करेगा तो मिस्री फ़ौज भी बागी हफ्तर की मदद करेगी। आप जानते हैं लीबिया के अंदर मुंतखब फ़ायद सराज हुकूमत को तुर्की सपोर्ट कर रहा है। तुर्की के वज़ीर दिफा ने अभी 2 रोज़ पहले दौरा भी किया है और इसी तरह से नाज़िर मिस्र, रूस, इसराइल वगैरह ये बागी हफ्तर को सपोर्ट करके वहाँ बदअमनी को, खाना जंगी को बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब और यमन से है। नाज़िर ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर मज़ीद 4 ऑयल और गैस के, पेट्रोल के और इसी तरह से गैस के ज़खायर तलाश हुए हैं। सऊदी अरब के हुक्काम ने दावा किया है कि मज़ीद 4 कुएँ ऐसे दरियाफ्त हुए हैं जिनसे गैस और पेट्रोल के वाफर मिक़दार मौजूद है, जिससे सऊदी अरब की इकॉनमी को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। आप जानते हैं नाज़िर सऊदी अरब दुनिया के अंदर पेट्रोल और गैस के एतबार से बहुत माला माल मुल्क है और दुनिया के टॉप के 3 ममालिक के अंदर शामिल है और मज़ीद नए कुएँ और नए ज़खायर सऊदी अरब के अंदर दरियाफ्त हो रहे हैं, जो एक तरह से अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे में सऊदी अरब को चाहिए कि रोशन ख्याली को छोड़कर इन ज़खायर को, इन वसाइल को उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए और मज़लूमों की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा नाज़िर सामने आ रही हैं कि हूसियों के साथ सऊदी अरब की झड़पों में इजाफा हो रहा है। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि रेड सी के अंदर बहर अहमर में 5 के करीब ऐसी सुरंगें थीं, या आप कह सकते हैं कि धमाका खेज मवाद बिछाया गया था हूसियों की जानिब से, ताकि सऊदी अरब के बाहरी जहाज़ों को टारगेट किया जाए, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है। और हूसियों की जानिब से कहा गया है कि रेड सी के अंदर अब सऊदी अरब पर हमले होंगे और नया अब ये खित्ता बन रहा है जंग का, जिससे दुनिया के बड़े बड़े जहाज़ों की आमदोरफ्त और तेल के बड़े बड़े जो टैंकर हैं उनकी आमदोरफ्त मुअत्तल हो सकती है। जबकि नाज़िर यमन के अंदर सऊदी अरब की जानिब से $133 मिलियन के नए तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए गए हैं। सऊदी अरब की हुकूमत का दावा है कि यमन के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट के जरिए से अवाम को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, नाज़िर चीन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन दुनिया के अंदर नया डिजिटल करेंसी का निज़ाम ला रहा है। बाकायदा इसके तजर्बात शुरू कर दिए गए हैं और चाइना दुनिया के अंदर जो पेपर करेंसी है इसका खात्मा करके इसकी जगह पर डिजिटल करेंसी के निज़ाम को ला रहा है, जो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर राइज हो जाएगा। डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी और चीन की करेंसी दुनिया की सुपर ताकत या सबसे बड़ी आलमी करेंसी होगी। साथ साथ नाज़िर सामने आ रही हैं कि चाइना और इसी तरह से वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। एक दूसरे की कंपनियों पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों को नुकसान हो रहा है। भारत नाज़िर दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।